टमी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट हम दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और अपने हाथों से पैरों को पकड़ के रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद पूरा रोल करेंगे। इससे क्या है, बैक पेन यदि किसी के भी होता है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कम से कम 3 सेट लगाएंगे इसके भी और बैक रोल करेंगे। उसके बाद फिर अपन बिल्कुल स्ट्रेट लेट के पैरों को टच करेंगे। टच करने के बाद यदि बैक पेन है तो वो भी बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा। और अपनी पीठ को ऊपर तक उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं वो अपना नॉर्मल उठाते रहें और फिर नीचे अपने रख के ऐसे सेम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करना है। इस एक्सरसाइज के भी कम से कम 3 से 4 सेट लगाने हैं आपको और हर सेट एक्सरसाइज के कम से कम आपको 10 से 15 रैप लगाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें दोनों पैरों को जॉइंट रखेंगे बिल्कुल और एक साथ पैरों को ऊपर उठाएंगे। बस इतना ही उठाना है जितना एक्सरसाइज में उठाया जा रहा है, इतना ही बस पैरों को आपको ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। ऐसे इसका भी 3 सेट लगाने हैं आपके और कम से कम आप इसके 10 से 15 रैप करना है इस एक्सरसाइज का भी। रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, इसमें दोनों पैरों को आप एक साथ ऊपर नीचे ऊपर करके एक साथ ऊपर नीचे करते रहना है। इसका भी इतना ही ऊपर तक जाए जितना एक्सरसाइज में किया जा रहा है, बस ज़्यादा ऊपर पैर नहीं ले जाने और नीचे ज़मीन पे नहीं टेकने, बस नॉर्मल इसको रैपिंग करते रहना। ये भी रिलैक्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये भी लोअर रैप की एक्सरसाइज है, ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को जॉइंट करके और आपको अपने घुटनों को जितना आप टच ला सकते हैं फेस पे उतना लाएं, फिर आगे पैरों को जितना आगे ले जाए उतना ले जा सकते हैं। ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर इसका भी आप ऊपर 3 से 4 सेट लगाएंगे और 10 से 15 रैपिंग करेंगे। आप ये एक्सरसाइज नॉर्मल जितनी आप पे हो जाए उतना आप कर सकते हैं। नॉर्मल भी हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और 10 से 15 रेपिटेशन करना है हर एक्सरसाइज का। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। दोनों पैरों को ज्वाइंट करके रखेंगे। अब पैरों को आपको घुमाना है, ज्वाइंट करके आपको एक बार लेफ़्ट साइड में घुमाना है 3 से 4 बार, फिर रिलैक्स कर लेंगे। फिर आपको राइट साइड में घुमाना है, ऐसे करके आपको दोनों साइड में घुमाना है और रिलैक्स करना है। और ये सारी ही लोअर एब्स की एक्सरसाइज थी, जितनी भी हमने की सारी लोअर एब्स की थी। पहले हमने लोअर एब्स की एक्सरसाइज की हैं और ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर एब्स की। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद साइड फैट की। अब दोनों पैरों को हम एक साथ रखेंगे थोड़ा अब्रोड करके और उसके बाद अपने हाथों से पैरों को टच करेंगे। जितना आप टच कर पाए उतना बेस्ट है। तो सारी एक्सरसाइज आप धीरे धीरे करनी है, कोई फास्ट नहीं, बिल्कुल जितना स्लोली आप पे हो जाए उतना बेस्ट है। और ऐसा भी नहीं कि आपको एक बार में ट्रेंड होना है, बिल्कुल धीरे धीरे जितना आप पे हो जाए उतना आपको कोशिश करनी है, ट्राई करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें दोनों पैरों को बिल्कुल टच करके रखें, तो ब्रॉड करके और हाथों को पीछे सर के और फिर घुटनों को अपने नी पार्ट तक फेस की तरफ लाना है और बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सरसाइज में करें सेम ऐसे करना है आपको। और ऐसा नहीं आपको फास्ट करना है, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली करना है सारी एक्सरसाइज जितना हो जाए आप पे। फिर रिलैक्स कर लेंगे, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। अब आपको अपर एप की एक्सरसाइज करना है। दोनों पैरों को टच करके रखेंगे और अपने हाथों को ज्वाइंट करके पीछे गर्दन की तरफ रखेंगे और ऊपर उठना है। और जितना आप मतलब उठ सके उतना उठना है, ज़्यादा भी नहीं, बस अपना जैसे एक्सरसाइज में अपना उठ रहे हैं सेम उतना ही उठना है, ऐसा ज़्यादा नहीं कि आपको प्रॉपर उठना है। फिर ये भी रिलैक्स कर लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है अपर एप्स की। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज फिर ये है, दोनों पैरों को ज्वाइन कर रखेंगे, अपने हाथों को कस के पकड़ लेंगे और ये भी आपको अपने ऊपर की तरफ उठते रहना है। अभी सारी एक्सरसाइज के आप कम से कम 3 से 4 सेट लगाएंगे और कम से कम 10 से 12 रैपिंग जो आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे। और सारी एक्सरसाइज अपना रिलैक्स धीरे धीरे करनी है। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है दोनों अपर एप के लिए। इसके बाद रिलैक्स करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब हमें लास्ट में स्ट्रेचिंग करना है। इससे क्या है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और स्ट्रेचिंग सबसे ज़रूरी है। लास्ट में एक्सरसाइज करने के बाद हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए ताकि पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए। तो जैसे एक्सरसाइज में कर रहे हैं वैसे ही आपको स्ट्रेचिंग करना है। पूरे घुटनों को आपको ज़मीन पे टच करना है जितना हो जाए पकड़ के, और दूसरी साइड में फेस को बिल्कुल घुमा के रखना है। तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेचिंग करना है आपको, और ये ज़रूरी है क्योंकि पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हर एक्सरसाइज का हमें 3 से 4 सेट लगाने हैं
और कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन हर एक्सरसाइज का करनी है हमें। और सब ऐसा बिल्कुल रिलैक्स करना है, कोई जो जल्दी नहीं करना, बिल्कुल जितना आराम से स्लोली हो जाए उतना स्लोली करना है। उसके बाद ये लास्ट अपनी एक्सरसाइज है और ये सबसे बेस्ट है। इसमें क्या है कि अपनी ओवरऑल बॉडी वर्क करती है। इसमें जहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा फैट होगा, थाई पे, हिप्स पे, जहाँ पे भी होगा ऑल ओवर आर्म्स पे, वो सारा ही जाएगा। ये सबसे बेस्ट है। आपको होल्ड करके रखना है जितना आप होल्ड कर पाएँ। इसके भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और रिलैक्स करना है, फिर दोबारा उठना है, ऐसे रिलैक्स करना है थोड़ा सा, फिर दोबारा इस एक्सरसाइज को करना है। तो कहने का मतलब है कि आप जब ऊपर उठेंगे तो जितना आप होल्ड करके रखें उतना बेस्ट है। तो आप जितना होल्ड करके रखें उतना बेस्ट है। तो ऐसे अपनी एक्सरसाइज सारी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज थी। और थैंक यू फॉर